ये शरारत तो कतई नहीं लगती, ये अगर है तो एक बड़ी आतंकी साजिश है, और जब जांच होगी उससे तथ्य निकल कर आएंगे। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानपुर की घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि गोधरा जैसी घटना को अंजाम देने की यह साजिश लगती है। देश में ट्रेनों को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द देश का बिगाड़ा जा सके। गोधरा की घटना को सभी जानते हैं किस तरह से एक साजिश के तहत रेलवे के डिब्बों में आग लगाई गई थी, और जो राम भक्त वापस लौट रहे थे कार सेवा के बाद, उनको आग के हवाले कर दिया गया था। देखिए, साबरमती एक्सप्रेस हो या कालिंदी एक्सप्रेस हो, कालिंदी एक्सप्रेस ने तो जो मैं कहता था साबरमती में कहा था, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। रेल के चूक से दुर्घटना नहीं हुई है, ये साजिश चल रही है भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को उथल पुथल करके। और ये जो कालिंदी एक्सप्रेस में हुआ है कानपुर वाली घटना, ये तो एक प्रयोग था, ऐसा प्रयोग कि फिर दूसरा गोधरा हो जाए, जल जाए। और आपने देखा कि आरपीएफ ने दर्ज किया है मुकदमा, और उसमें दिखाया गया है कि पटरी के बगल पर में बारूद भी मिला है, माचिस भी मिला है, पेट्रोल भी मिला है। ये तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा, रेल को, जिसके बुद्धिमत्ता से वो दिख गया। सिलेंडर लाल था कलर का। अब आपको भारत में ट्रेनों को लगातार निशाना बनाए जाने को लेकर एक और बड़ी खबर बताते हैं। आखिर अचानक पटरियों पर सिलेंडर या बोल्डर या फिर लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे क्यों मिल रहे हैं? पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्लाह गौरी का एक हम आपको बयान सुनवाते हैं। कौन है फरतुल्लाह गौरी? बेंगलोर में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का यह आरोपी है। पाकिस्तान में बैठकर इसने बकायदा एक वीडियो जारी किया था। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक ग्रुप है टेलीग्राम, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर यह संदेश भारत में उसने आतंक के स्लीपर सेलों तक पहुंचाया था कि अब समय आ गया है वो एक्टिव हो जाए और इंडियन रेलवेज को, भारतीय रेल को अपना निशाना बनाए। इस वीडियो संदेश के बाद से ही भारत में ट्रेनों का पटरियों पर या तेजी से उतरना या फिर साजिश के आए दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये आतंकी भारत से फरार होकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में बम धमाके करवाने के लिए स्लीपर सेल न केवल तैयार कर रहा था बल्कि स्लीपर सेल्स को उकसा रहा था। फरतुल्लाह गौरी ने 3 मिनट के इस ऑडियो में क्या अपील की, हम आपको वो भी दिखाते हैं ताकि आप भी आगाह हो जाए, सचेत हो जाए कि भारत के लिए खतरा कितना बड़ा है। और पोशीदा दस्तों की शक्ल में बनाना होगा, जैसे 2 या 3 अफराद के दस्ते होते हैं जो भरोसामंद और काबिल और मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल हो। आगे मुस्तकबिल में यही छोटे दस्ते हमारी तहरीक के लिए बुनियाद बनेंगे, जो शफाफियत, राजदारी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इन दस्तों में मुशावरत के जरिए एक अमीर मुकर्रर करें और उसकी क़ियादत में सारे लोग काम करें, एक दूसरे के मददगार बन जाएं। इस तरह हर दस्ता अपने आप को खुद चलाएगा। यकीनन दुश्मन को आपका ये जाल तोड़ना, आपका ये नेटवर्क तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू यह है कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, एनआईए की टीम कानपुर पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले आईबी की टीम और एटीएस की टीम प्रारंभिक जांच में इस मामले में और इससे पहले के मामलों में अभी तक क्या निकल कर आया है? 2016 का जिक्र आपने किया था गौरव, तो मैं आपको बता दूं उस मामले में जो पाकिस्तान उस वक्त जब जांच हुई थी तो ये खुलासा हुआ था कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसने बिहार के कुछ अपराधियों का सहारा लिया था और वो ट्रेन डिरेलमेंट कराया था। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इसी रणभूमि में 28 अगस्त को हमने फरतुल्लाह गौरी के ऑडियो के साथ खुलासा किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने स्लीपर सेल के जरिए ट्रेन डिरेलमेंट कराना चाहती है और भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाना चाहती है। 28 अगस्त को
हमने ये खुलासा किया था। वो वीडियो 3 मिनट का जो पाकिस्तानी आतंकी है जो इंडिया से वांटेड है वो इंटेल एजेंसियों के पास भी था। उसी के बाद से ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया था कि भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाया जा सकता है। और उसके बाद लगातार 2 इस तरह से इंसिडेंट हुए हैं और इसी वजह से एनआईए की टीम, आईबी की टीम मौके पर गई है, जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इसका कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और इसी वजह से एनआईए और यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम अलर्ट हुई है। गौरव, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद। कभी बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे रेलवे ट्रैक पर लगाना, कभी पत्थर बहुत सारे लगा देना, बोल्डर वहां पर रख देना। कानपुर के आसपास के इलाके में यह हो रहा है। क्या कानपुर में कोई इंटेलिजेंस इनपुट, मुखबिर की जानकारी के आधार पर जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनके बारे में कुछ पता चल पा रहा है? कौन है भारत की आस्तीन में यह सांप? देखिए, अब ये जो 2 लोग हिरासत में सुबह लिए गए थे वो लोकल क्रिमिनल हैं और जो पाकिस्तान में खास तौर से बैठे होते हैं आतंक के आका, वो इसी तरीके के स्लीपर सेल का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से फरहतुल्लाह को गौरी की बात की, जैसे हमने बार बार जिक्र कर रहे हैं, रणभूमि में ही हमने 28 अगस्त को बाकायदा इस ऑडियो के साथ खुलासा किया था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश कर रही है। उसके बाद से ये इंटेलिजेंसीज अलर्ट पर थी। राहत की बात इस मामले में ये रही कि जो ट्रेन का ड्राइवर था वो काफी ज्यादा अलर्ट था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन कानपुर में ही साल 2016 में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 लोग मारे गए थे। उसमें सीधे सीधे उसकी जांच में सामने आया था कि वाया नेपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश थी। अब चूंकि ये ऑडियो 28 अगस्त को आया था, उसके बाद इंटेल एजेंसीज अलर्ट पर थी और ये दुर्घटना क्या ये एक संयोग है या प्रयोग है, इसी की जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर रवाना हुई है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौके पर गई थी। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास आऊंगा।